आज हम किसके विषय में बात करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बात करेंगे। ठीक है, कि इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है, ठीक है, कैसे इसे ट्रांसलेट करते हैं, इसकी वाक्य रचना क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। ठीक है, जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय भी दिया रहता है, मतलब क्रिया के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है आपका? इस काल के जो वाक्य होते हैं इस काल के वाक्यों का भूतकाल में क्रिया आरंभ होती है, ठीक है, और भूतकाल में ही क्रिया जारी रहती है। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं पहले? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस काल के वाक्यों के अंत में क्या रहता है? पहचान की यदि हम बात करें तो पहचान क्या होती है? पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे के साथ क्या रहता है आपका? समय भी दिया रहता है, क्रिया के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपका दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जो आपके साधारण वाले वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इस काल की जो हम यदि वाक्य रचना देखते हैं तो वाक्य रचना क्या रहेगा? सबसे पहले आपका कर्ता रहेगा। क्या रहेगा? सबसे पहले कर्ता। इसके बाद क्या रहेगा? इस काल के जो वाक्य चाहे एक वचन रहे चाहे बहुवचन, उसके साथ हैड यूज करेंगे। इसके बाद बीन यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस कर्म, मतलब ऑब्जेक्ट आपका रहेगा, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो रहे बचा रहेगा अदर। इसके बाद क्या रहेगा? सिंस या फॉर, सिंस रहेगा या फॉर रहेगा, और इसके बाद क्या रहेगा आपका? टाइम, मतलब समय जो दिया रहेगा। ठीक है, तो ये रही आपकी वाक्य रचना। अब हम क्या देख लेते हैं? कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। जैसे वह सुबह से भोजन बना रही थी, भोजन बना रही थी। ठीक है, तो देखिए भोजन बना रही थी, तो क्या है आपका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बना रही थी। ठीक है, तो हम पहचान गए कि रही थी आया है, रही थी के साथ देखो सुबह से समय भी दिया है। यदि रहा था, रही थी के साथ समय भी दिया रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यदि समय न दिया रहता तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसका चलिए हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, तो कर्ता के लिए क्या हो जाएगा? वह सुबह से भोजन बना रही थी, तो वह क्या है? लड़की है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। ठीक है, सी के बाद क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे। देखिए वाक्य रचना जो लिखा है वही लिखेंगे। इसके बाद बीन है तो बीन लिखेंगे, सी हैड बीन। इसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, तो बनाना के लिए होता है मेक, होता है मेक। जो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो एक ई हट जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बना रहे हैं? भोजन, तो भोजन के लिए क्या हो जाएगा? फूड। इसके बाद अदर और बचा नहीं है, इसका सिंस या फॉर, तो सुबह से, यह जो हमने बताया फिक्स टाइम रहे तो से के लिए सिंस यूज करते हैं, तो यहाँ सिंस यूज करेंगे, निश्चित समय है। सुबह के लिए क्या होता है? मॉर्निंग, सुबह के लिए क्या हो जाएगा? मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे वे 2 घंटे से क्या कर रहे हैं? नाच रहे थे। ठीक है, तो यहाँ इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता। कर्ता कौन है? वे। ठीक है, सबसे पहले आप टेंस पहचानेंगे। ठीक है, तो रहे थे आया है, रहे थे के सब बाद समय भी दिया है।
इसलिए ये आपका कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो चलिए अब हम वाक्य रचना पर आते हैं। तो करता क्या है, वे के लिए क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, दे के बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, इसके बाद बीन हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, नाच रहे के लिए डांस होता है, नाचना के लिए डांस होता है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, इस बार अदर भी नहीं है, सिंस या फॉर, तो 2 घंटे से आपका जो समय है वो निश्चित नहीं है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे, फॉर। ठीक है, घंटे 2 घंटे, तो फॉर 2 o'clock, 2 घंटे के लिए क्या लिखेंगे, फॉर 2 o'clock। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लिखा है अविनाश 9 बजे से पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, देखिए पढ़ाई कर रहा था रही थी के साथ बाद समय भी दिया है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब क्या देखते हैं इसकी वाक्य रचना। वाक्य रचना सबसे पहले क्या है, कर्ता, तो कर्ता कौन है, अविनाश, तो पहले अविनाश लिखेंगे। ठीक है, अविनाश के बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन, चाहे एक वचन करता रहे चाहे बहुवचन, हमेशा हैड बीन का यूज करेंगे, तो हैड बीन हो गया, हैड बीन हो गया। इसके बाद क्या है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी, तो पढ़ाई के लिए क्या होता है, स्टडी होता है, तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा। कितने बजे से, 9 बजे से, तो क्या लिखें, टाइम फिक्स है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 9 o'clock, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या ना या नहीं। ठीक है, आई होप आप सबको अफर्मेटिव समझ में आया होगा। अब हम किस पर ध्यान देते हैं, निगेटिव ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, आप निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, यदि निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आते हैं उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य रचना क्या लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद हैड के बाद नॉट आएगा, इसमें नहीं के लिए नॉट लिख देंगे, इसके बाद बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर, इसके बाद सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, वे अपनी किताब 10 बजे से नहीं पढ़ रहे थे, 10 बजे से नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता, क्योंकि सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। रहे थे के साथ हम देख रहे हैं टाइम भी दिया है, तो ये किस टेंस का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता, वे के लिए क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, कर्ता यही है। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, तो यहाँ हैड करता चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन। इसके बाद नहीं शब्द आया है तो नॉट लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, तो बीन लिख दिया हमने। इसके बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, पढ़ना के लिए क्या होता है, रीड होता है, तो इसमें आईएनजी क्या लिखेंगे, रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो बचा है, तो दे के साथ पढ़ रहा है, ये क्या बचा, अपनी किताब, तो दे के साथ अपने के लिए क्या आता है, देयर आता है। ठीक है, देयर बुक, दे के साथ अपने के लिए देयर आता है, आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आता है, वी के साथ आवर आता है, इस टाइप का। इसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट अदर हो गया। इसके बाद सिंस या फॉर, तो 10 बजे से टाइम आपका फिक्स है, तो क्या लिखेंगे, सिंस, और 10 के लिए क्या लिखेंगे, 10 o'clock, 10 o'clock लिखेंगे। ठीक है, 10 o'clock, CLOCK। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, संध्या 4 बजे से मुझे डांट रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे,
यहाँ कर्ता लिखेंगे, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, संध्या लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, संध्या के बाद क्या लिखेंगे, हैड है तो हैड लिखेंगे, संध्या एक वचन है, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन। तो मुझे नहीं डांट रही थी, यहाँ नहीं लिखेंगे तभी इंटरव्यू आपका निगेटिव बनेगा, ठीक है। संध्या 4 बजे से मुझे नहीं डांट रही थी, तो हैड हो गया। इसके बाद नहीं आया है तो नॉट लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, क्या लिखेंगे, बीन। इसका वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, डांटना के लिए क्या होता है, स्कॉल्ड होता है, तो स्कॉल्ड लिख दिया। इसके बाद आईएनजी, स्कॉल्डिंग, ठीक है। किसे डांट रही है, वर्ब में आईएनजी बाद ऑब्जेक्ट, मुझे, मुझे के लिए क्या हो जाएगा, मी। कब से, इसके बाद ऑब्जेक्ट बाद सिंस या फॉर है तो 4 बजे से टाइम निश्चित है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस 4 बजे मतलब 4 o'clock, 4 o'clock, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए तुम नहीं लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं, हम आधे घंटे से हम आधे घंटे से उसके बारे में बातें कर रहे थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे, बातें नहीं कर रहे थे। निगेटिव आपको बनाना है, नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता, हम के लिए क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी के बाद क्या लिखेंगे, हैड, तो हैड हो गया। नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, वाक्य रचना आप ध्यान देंगे, बीन लिखेंगे। बीन के बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी, कौन सा बात है, बात करना के टॉक होता है, तो इसमें क्या लिखे, टॉकिंग, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, किसके बारे में, उसके बारे में, तो अबाउट हर, अबाउट मतलब बारे होता है उसके, हर, ठीक, अबाउट हर लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर, तो आधे घंटे से, तो ये आपका टाइम फिक्स नहीं है तो क्या लिखेंगे, फॉर, ठीक है, फॉर लिखेंगे। और आधे घंटा मतलब होता है हाफ एन आवर, ठीक है। आई होप आप सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव यदि हम सेंटेंस की बात करें तो इसके आपके 2 वाक्य रचनाएं होती हैं। कितनी वाक्य रचनाएं होती हैं, 2 वाक्य रचनाएं होती हैं। पहला जो नियम है आपका, नियम नंबर जो फर्स्ट है, जब प्रश्नवाचक शब्द आपके वाक्य के प्रारंभ शुरू में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, कहाँ आए, वाक्य के प्रारंभ में आए, ठीक है, वाक्य के प्रारंभ में आए, ठीक है। तो अब इसकी क्या देख लेते हैं, तो नियम फर्स्ट है। इसके बाद क्या लिखेंगे, आपका वाक्य रचना देख लेते हैं। तो यदि हम वाक्य रचना की बात करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपका जो सहायक क्रिया है हैड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैड। इसके बाद प्लस क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, यदि नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, बीन। इसके बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्म जो आपको ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद अदर जो बचा कुचा रहेगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, यदि सिंस है तो सिंस लिखेंगे, और सिंस या फॉर में से कोई एक लिखेंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे क्या संध्या सुबह से, या तो कुछ और ले लेते हैं, 1 हफ्ते से गणित नहीं पढ़ा रही थी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपका हैड, ठीक है। चूंकि संध्या एक वचन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैड पहले लिखेंगे।
चूंकि प्रश्नवाची शब्द शुरू में आया है, ठीक है, प्रश्नवाची शब्द शुरू में आया है इसलिए हैड लिखा है। इसका कर्ता कौन है? संध्या, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? संध्या लिखेंगे। इसके बाद नहीं शब्द आया है तो यहाँ क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। इसका बीन है तो क्या लिखेंगे? बीन। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ा रहे, मतलब टीच होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। क्या पढ़ा रहे? ऑब्जेक्ट गणित, गणित के लिए क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? एक हफ्ते से, तो क्या आ जाएगा? फॉर, चूंकि टाइम फिक्स है नहीं, फॉर अ वीक, मतलब और इसके बाद वीक मतलब हफ्ता, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे क्या तुम एक महीने से क्या तुम एक महीने से अपनी कार नहीं चला रहे हो? ना सॉरी, नहीं चला रहे थे, ठीक है। तो रहे थे के साथ हम अब देख रहे हो टाइम भी दिया है, इसलिए हम क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रश्न सब शुरू में आया है इसलिए सबसे पहले हैड लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैड लिखेंगे। इसके बाद कर्ता कौन है? तुम के लिए क्या लिखेंगे? यू लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद नई शब्द आया है तो नॉट लिखेंगे, नई शब्द आया है तो क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। इसके बाद बीन है तो बीन लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? बीन। इसका वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी, चलाना के लिए, कार चलाने के लिए होता है ड्राइव, लिखेंगे DRIV, ड्राइव। आईएनजी जोड़ देंगे तो ड्राइविंग हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट अपनी कार, तो दे के साथ यू के साथ अपने के लिए क्या आता है? योर, तो योर कार हो गया। इसके बाद एक महीने से, तो आपका टाइम निश्चित है नहीं, तो क्या हो जाएगा? फॉर अ मंथ, ठीक है, फॉर अ मंथ हो गया। तो ये आपका क्या रहा? जब प्रश्नवाची शब्द कहाँ है? वाक्य के प्रारंभ में आए, ठीक है। चलिए अगला देख, अब हम क्या देखते हैं? जब प्रश्नवाची शब्द कहाँ है? वाक्य के बीच में आए, तब उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्नवाची शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद हैड लिखेंगे, इसके बाद कर्ता के बाद नॉट, इसके बाद बीन लिखेंगे, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर, इसके बाद सीज या फाइल, इसके बाद टाइम, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। वह यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा था? तो देखिए सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, रहा था के साथ समय दिया है 2 घंटे से, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, ठीक है। सबसे पहले प्रश्नवाची शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। प्रश्नवाची शब्द क्या कौन है? क्या, तो क्या के लिए क्या लिखा? व्हाट, ठीक है। इसके बाद क्या हैड है, तो इसके बाद हैड लिखा। इसके बाद कर्ता कौन है? कर्ता सी है वह, तो सी लिख दिया। नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, बीन, इसका बीन लिखा। वर्ब में आईएनजी, तो करना के लिए होता है डू, आईएनजी जोड़ दिया डूइंग। यहाँ के लिए क्या लिखेंगे? हियर, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, तुम सुबह से क्यों नहीं खा रहे थे? तो ये प्रश्नवाची शब्द बीच में आया है, तो क्यों के लिए पहले लिखेंगे प्रश्नवाची शब्द के अंग्रेजी, इसके बाद हैड लिखेंगे, इसके बाद कर्ता के लिए यू लिखेंगे, नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे, इसके बाद बीन लिखेंगे, और वर्ब में आईएनजी, तो खाना के लिए ईट होता है तो ईटिंग हो जाएगा। सुबह से, तो सीन्स क्या हो जाएगा? मॉर्निंग, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये पास्ट